सी बातों से सरफे नजर करते हुए हजरत इमाम बुखारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उनके प्यारे रसूल ने चुना था। ख्वाब देखा कि मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खियां उड़ा रहा हूं। तो उसकी तब ताबीर पूछी गई तो बताया गया कि अल्लाह ताला तुम्हें ये तौफीक देगा कि सरकार से झूठ को अलहदा करोगे। यानी बहुत सी बातें लोगों ने वक्त के तहत सरकार के नाम से मंसूब कर दी गई। अब जरूरत थी कि इस मैदान में मेहनत की जाती, उसमें हदीस सही कौन है, मौजू कौन है, गढ़ी हुई कौन है, कमजोर कौन है, जो ऑथेंटिक हो और जिसका मेयार सबसे अच्छा हो, जिन हदीसों का और जिन जो सबसे अच्छा मेयार है वो सही हदीस का है। क्योंकि आप मुखातब हैं, आपको मैं वो सारी इस्तिलाहात अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। जो सबसे आला क्वालिटी की हदीस होती है वो हदीस सही होती है। इसीलिए इस किताब का नाम अल जामिउ सही है लिल बुखारी। तो हजरत इमाम बुखारी को यह तौफीक नसीब हुई कि आपने 6 लाख हदीसों में से छांट करके ये बुखारी शरीफ में हदीसें दर्ज की हैं। 6 लाख को 6000 किया है, 6 लाख को 6000 किया है। और ऐसी कसौटी मुहद्दिसीन ने बनाई। और कसौटी क्या? सरकार ने फरमाया था इल्ला बित्तक़वा। कसौटी क्या है कि बयान करने वाला कैसा है, बयान करने वाला कैसा है। जैसा बयान करने वाले की क्वालिटी होगी बशरी तौर पर, वैसे ही हदीस की क्वालिटी बनेगी। अब बयान करने वाला मुत्तकी है, परहेजगार है, कभी झूठ नहीं बोलता, सादिक है, अमीन है, तो इस तरह से बयान करने वालों के बारे में क्या है उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा। सर्च किया जाता है ना आजकल, पुलिस में भी होता है इसका रिकॉर्ड देखो। तो रिकॉर्ड देखते थे। बातें तो सब अच्छी करते हैं लेकिन उसके बात करने वाले का रिकॉर्ड देखना चाहिए। जिस पर मैं अक्सर कहता हूं कि सिद्क में कमाल तो है ही है, लेकिन यह देखना चाहिए कि कहने वाला सादिक है कि नहीं। अगर सच्चाई कोई बयान करे तो सच्चाई है, लेकिन इत्तिबा सिर्फ सच्चाई की नहीं की जाएगी बल्कि इत्तिबा सच्चे की जाती है। तो बयान करने वाला जितना सच्चा होगा हदीस उतनी सच्ची होगी, उतना क्वालिटी वाली। तो ऐसी रवायतें हैं। आपको सच्चाई का ये आलम कि मुहद्दिसीन सफर कर रहे हैं। पता चला कि एक हदीस जो है वो मिस्र के पास किसी गांव में एक रावी हैं, एक ताबई हैं, उनके पास है। सफर किया जाता है, हजारों हजार किलोमीटर का इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस सफर करते हैं और वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो मुहद्दिस जिनके पास वो हदीस थी, उन्होंने अपने घोड़े को बुलाने के लिए रुमाल बनाया, रुमाल को गोल करके बनाया। ऐसा लगा कि उसमें दाना रखा हुआ ना, लोग ऐसे करते हैं ना दाना, ऐसे रुमाल बनाया, उसमें चना नहीं था, कोई दाना नहीं था। उन्होंने रुमाल बना करके और घोड़े को तरफ इशारा किया ताकि वो घोड़ा उनके पास चला है। जैसे आप मुट्ठी बंद करके कभी कभी झूठ बुलाते, लो लो लो, रहता कुछ नहीं। ऐसे उन्होंने रुमाल बनाया इस तरह से कि लगे कि उसमें कुछ दाना है, कुछ कोई घास है या कोई चीज है, और घोड़े को बुलाया। घोड़ा उनके पास चला आया, उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। ये हजरत दूर से देख रहे थे मंजर को। कहा चलो वापस चलो, कहा वापस चलो। शागिर्द का हुजूर 1000 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल आए हैं, एक हदीस लेने के लिए आए। कहा जो अपने जानवर को धोखा दे सकता है वो हमें भी दे सकता है, जो अपने जानवर को धोखा दे सकता है
वो हमें भी धोखा दे सकता है। इतनी ज्यादा एहतियात के बाद जब कोई किताब लिखी जाती है तो बुखारी बनती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम बुखारी, हुजूर सैयद सलमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर। इतनी ज्यादा एहतियात के बाद तो ये कोई अफसाना नहीं है, ये सरकार दो आलम के इरशादात हैं। जब इस किताब को और इस जैसी किताब को हजरत इमाम बुखारी लिखते थे तो बावजू हर हदीस को दर्ज करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे और मिंबर के दरमियान आपने किताब तारीख लिखी, सहाबा के मुनाकिब लिखे और हदीसों को लिखा। इस तरह की एहतियात वाले थे इमाम बुखारी की। ऐसी जात कि 11 साल की उम्र है आपकी, सिर्फ 11 साल की उम्र। हमारे और आपके बच्चे शऊर वाले नहीं होते। 11 साल की उम्र है और उनके उस्ताद दर्स दे रहे हैं और रिजाल रवायत बयान कर रहे हैं। तो रवायत बयान करने में उन्होंने कुछ गलती कर दी तो इमाम बुखारी ने सुन लिया। वहीं पर कहे थे, उन्होंने सुन लिया, कहा ये आप जिस तरह से बयान कर रहे हैं इस तरह से रवायत नहीं है। तो कहा ये कैसे गलत कहे? तो अब छोटे बच्चे हैं, टोक दिया, अपने बड़े से टोक दिया कि जैसा आप बयान करें। ये एहतियात 11 साल की उम्र में, हालांकि वो कोई जानबूझ के नहीं, उनको एक नाम छूट गया बीच में, इधर से उधर हो गया। क्योंकि ये अस्माउर रिजाल जो है कि हमसे इन्होंने बयान किया, उन्होंने इनसे बयान किया, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने ये सुना, ये मेन इसमें होता है। इसी की वजह से हदीसों की क्वालिटी बनती है, जो मैंने आपको कहा। तो कहा आपने गलत बयान किया, तो वो गुस्सा हो गए। कहा अगर आप गुस्सा ना होइए, आपके पास अगर असल कहीं पे लिखा हुआ जाके देख लीजिए। उनके उस्ताद ने जाके देखा असल नुस्खे पे, तो जो हजरत इमाम बुखारी ने कहा था वही सही है। उन्होंने बुलाकर शाबाशी दिया, माफी मांगा और कहा तुम जो कह रहे थे वो सही। जब 11 साल के इमाम बुखारी का ये आलम था तो फिर बाद के इमाम बुखारी का आलम क्या रहा होगा। लोग बुलाते थे इमाम बुखारी को, जब कोई बहुत बड़ी शख्सियत और आलिम आता था तो लोग बुलाते थे इमाम बुखारी को। कहा ये वो बच्चा है, बुलाते थे इमाम बुखारी, आओ बेटा इधर आओ। और जो बड़े बड़े मुहद्दिस और बड़े बड़े आलिम रहते थे उनसे कहते थे ये वो बच्चा है जिसको 70,000 हदीसें याद हैं। वो बचपने में, वो 11-12 साल, वो 14 साल की उम्र। आप अपने माँ बाप के साथ हज करने गए तो आपके भाई अपने माँ बाप के साथ चले आए, मगर हजरत इमाम बुखारी वहीं पर रुक गए। हदीस की खिदमत, इल्म सीखने के लिए और सिखाने के लिए वहीं पर रुक गए और वहां पर आपने किताब तारीख लिखी। तो ये हजरत इमाम बुखारी का वो, जिनके बारे में अहले मुकाशफा ने, अहलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो जहां सरकार का नक्शे कदम पड़ता है और उठता है, उसके बाद वहीं पर हजरत इमाम बुखारी अपना कदम रखते हैं। इस तरीके से इताअत रसूल आपने फरमाई है। ये हजरत इमाम बुखारी का मर्तबा है। आपको ये बड़ी लगन थी कि मैं एक ऐसी सरकार की हदीसों की किताब को तरतीब दूं जो सही हदीसों पर मुश्तमिल हो, और आपने उसके लिए बेड़ा उठाया। बड़ी एहतियात और तक़वे और अज़कार और ज़िक्र और नमाज़ों के साथ, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है, असर का वक्त करीब है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तमाम एहतियात के साथ, तक़द्दुसात के साथ, सरकार के इश्क में डूब करके, नमाजों की का नवाफिल का एहतिमाम करके एक एक हदीस जो है वो दर्ज करते थे। और थोड़ी सी तिजारत भी आपने कर रखी है, मुजारबत की, कहीं पैसा लगाया उससे फायदा हुआ।
बस उतना फ़ायदा हुआ कि उनकी ज़िंदगी उससे चल गई। आज हमारे उलमा बेदस्तो पाँ हैं, कौम के मरहूने मिन्नत हैं। इनको और सबसे गरीब लोग अब दारुल उलूम में आते हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं होते, कुछ मजबूरियों में गलत काम करते हैं, फिर आदतें पड़ जाती हैं। काश कि हम इमाम बुखारी से ये सीखते कि अपनी थोड़ी छोटी मोटी अपने घर के खर्च भर की ही हम कोई तिजारत कायम कर लें, ताकि दीन की खिदमत खुले दिल के साथ करने लगे, किसी दुनिया वाले के मोहताज न रहें, खुद कफील बन जाएं। दीन की खिदमत के लिए बहुत ज़रूरी, इमाम आज़म ने भी ऐसा ही किया था, समझ गए। और तकवे का ये आलम कि आपके पास कहीं से माल तिजारत बिकने के लिए आया था, सौदागर लोग आए और उन्होंने दाम लगाया तो कहा 5000 दिरहम ले लीजिए, हमको ये माल दे दीजिए। कहा सोचेंगे कल आना। उनसे कह दिया कल आना, लेकिन दिल में था कि चलिए कल आएंगे, गौर किया उनको दे देंगे। दूसरे दिन ताजिरों का दूसरा गिरोह आया, उसने कहा कि ये 10,000 दिरहम जो हैं आप हमसे ले लीजिए, ये माल हमको दे दीजिए। कोई नुकसान नहीं था ना, 5000 के बजाय 10,000 के देने वाले मिल गए थे। मगर हजरत इमाम बुखारी का तकवा देखो, कहा मैं तुम्हें ये माल नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने दिल में नियत कर ली थी कि जिसने 5000 बताया है मैं उसी को दूंगा। क्योंकि ये नियत मैंने कर ली थी कि मैंने जिसको 5000 बताया उसको दूंगा। अब तुम 10,000 भले ही बता रहे हो, मगर मैंने चूंकि नियत कर ली थी उनको दूंगा, इसलिए मैं चाहे अपने इरादे को नहीं बदलूंगा, अब मैं उसी को अपना पैसा अपना माल। आप तो हम आप 2-2 मिनट में बदलते हैं। एक आदमी से बैनामा, फिर दूसरे से बैनामा, फिर तीसरे से बैनामा, फिर चौथे से बैनामा, फिर बैनामों का कारोबार चलता है, फिर जो सबसे आखिर में होता है फिर उसी को दे देते हैं। मगर जिससे नियत की थी गौर करूंगा, वो नियत कर ली थी तो दिया। इसीलिए देखिए इमाम बुखारी ने जब किताब बुखारी लिखी और सही बुखारी में हदीसों को जमा किया तो सबसे पहली हदीस ही उन्होंने इसीलिए दर्ज की, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नियत पर है, अमल का दारो मदार नियत पर है, नियत पर ही दारो मदार है। जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी, और जैसी नियत होगी। आप सऊदिया जो हैं, मक्के से वीजा आता है तो आप चले गए तो आपको कोई पहुंचाने नहीं जाता ना, हालांकि मक्के ही से आ रहे हैं। आप जाएंगे उम्रा भी करेंगे, आप जाएंगे तो एहराम भी पहनेंगे, मगर ना आपको वो इज्जत मिलती है, ना कोई पहुंचाने जाता है, ना खुद आप उस एहतिमाम से जाते हैं, ना आपको उसका सवाब मिलेगा उस तरह, क्योंकि कंपनी ने बुलाया और कंपनी के बुलावे पे जा रहे हैं। और एक है वही मक्के का आप कस्द करते हैं, हज का कस्द करते हैं, वहीं जा रहे हैं, पूरी आबादी आपको छोड़ने आ रही, हार फूल कर रही है, आप जा रहे हैं, रो भी रहे हैं, गिरियावजारी कर रहे हैं, दिल में शौक भी है। मक्का ये भी है जिसमें वो कारीगर जा रहा है, मक्का ये भी है जिसमें हाजी जा रहा है, मगर उसकी तिजारत में जा रहा है, वो हलाल रिज़्क़ कमाएगा, उसका सवाब मिलेगा। लेकिन जो मक्का जाने का सवाब है, जो हरम जाने का सवाब है, वो उसको मिलेगा जो हज करने के लिए ही जा रहा है। क्यों? जगह एक है मगर नियत में फर्क है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। इसीलिए सबसे पहले हदीस हजरत इमाम बुखारी ने